आप सभी को मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्कार। आज हम भक्ति आंदोलन की प्रमुख धारा प्रेम मार्गी या सूफी धारा के बारे में विस्तार से जानेंगे। भक्ति आंदोलन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ज्ञान मार्गी धारा और दूसरा है सूफी या प्रेम मार्गी धारा। सूफी को प्रेम मार्गी धारा भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सूफी संप्रदाय का विकास कहाँ और क्यों हुआ था। तो सूफीवाद इस्लामवाद का सौम्य दर्शन है। सूफी परंपरा का विकास 8वीं या 9वीं सदी में पश्चिमी एशिया, अरब और ईरान में विकसित हुआ। बहुत से लोग इस्लाम में कट्टरता से बहुत परेशान थे। पैगंबर के बाद मुस्लिम धर्म में काफ़ी परिवर्तन आया। वहाँ बादशाह जो थे उन्होंने मुस्लिम धर्म में काफ़ी कट्टरता को प्रमुखता दिया, जिसके कारण इस्लाम में सुधार लाने के लिए सूफियों का आगमन हुआ और उन्होंने सभी लोगों को ईश्वर प्रेम, त्याग, मानवता का संदेश दिया। भारत में सूफी 1000 ईस्वी के बाद आया। जब मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ तब उसके बाद सूफी आए। सबसे पहले सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए और सूफी धर्म का प्रचार किया। वे अजमेर में जाकर बस गए और आज भी उनका दरगाह है जो विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ लाखों लोग वहाँ आते हैं। अब सूफी शब्द आया कहाँ से? तो पहले हम जानेंगे कि बहुत सारे विद्वानों में इसका बहुत मतभेद है। तो सूफी शब्द सूफा या सुफ से आया, बहुत सारे विद्वान मानते हैं, जिसका अर्थ होता है चबूतरा। सऊदी अरब के एक पवित्र नगर मदीना के ही मस्जिद के सामने चबूतरा पर एकत्र होकर परमात्मा का चिंतन करने वाले संत को सूफी कहा गया। परंतु दूसरे तरफ विद्वान मानते हैं कि सफ से सूफी शब्द आया। इसका मतलब है स्वच्छ जीवन व्यतीत करने वाला संत, जो मन, वचन और कर्म से काफ़ी स्वच्छ है। तीसरे प्रकार के विद्वान मानते हैं कि यह सोफिया से आया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। परंतु अधिकांश विद्वानों का यही मानना है कि सूफी शब्द सूफ से आया, जिसका अर्थ होता है ऊन। एक मोटे सफ़ेद ऊन के कपड़े पहनकर परमात्मा के प्रेम में मगन रहने वाले फ़कीर ही सूफी कहलाए। अब है सूफियों के कितने संप्रदाय हैं और कौन कौन से हैं। तो सूफी के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं और बाकी 3 छोटे छोटे संप्रदाय हैं। तो पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय है सुहरवर्दी संप्रदाय और तीसरा संप्रदाय है कादरी संप्रदाय और चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय आया। वह 12वीं सदी में यह संप्रदाय आया, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया, तब यह संप्रदाय आया। इसके संस्थापक ख्वाजा अब्बू इस्हाक चिश्ती हैं। इस संप्रदाय के माध्यम से सूफी मत का प्रचार भारतवर्ष में हुआ था। इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को जाता है। इन्होंने संगीत को काफ़ी प्रधानता दिया। दूसरा है सुहरवर्दिया संप्रदाय। 12वीं सदी में इस सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक बहाउद्दीन जकारिया कहे गए। बाद में शिहाबुद्दीन सुहरवर्दिया ने प्रचार प्रसार के लिए
इसका बहुत प्रचार किया। फिर तीसरा है कादरी या कादरिया संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर अल जिलानी थे। भारत में इनके प्रचारक सैयद मोहम्मद गौस वाला पीर थे। इस संप्रदाय में संगीत का अधिक महत्व स्थान नहीं था। इन्होंने इस्लाम के उनके जो उपदेश थे उनको बहुत माना। अब चौथे हैं नक्शबंदी संप्रदाय। इस संप्रदाय को ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने आरंभ किया। इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग किए। सूफियों ने मनुष्य के 4 विभाग स्वीकार किए। पहला है नफ्स, दूसरा है रूह, तीसरा है क्लब और तीसरा है अक्ल। नफ्स मतलब इंद्रिय। तो नफ्स को उन्होंने पाप का दोषी माना कि नफ्स व्यक्ति से पाप करवाता है, परंतु रूह और क्लब जो है आत्मा को जो हम अगर शुद्धि करेंगे तो ईश्वरीय शक्ति से वो मिलवाता है। तो इस तरह उन्होंने हृदय के स्वच्छता पर बल दिया जो ईश्वर को, परमेश्वर को उसमें प्रतिबिंबित करता है। सूफियों ने 4 साधक के 4 अवस्था को बताया है। पहला है शरीयत, दूसरा है तरीकत, तीसरा है हकीकत और चौथा है मारिफत। शरीयत यह साधक का पहला पड़ाव है जिसमें वह 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, यह उपासना के लिए है। दूसरा है तरीकत। तरीकत मतलब यहाँ साधक गुरु के माध्यम से तपस्या और सेवा करता है और आत्म अनुशासन अपनाता है। तीसरा है हकीकत। हकीकत में साधक ईश्वर को अंतिम सत्य मानता है, ईश्वर को, जिसके कारण वह अहंकार से मुक्त हो जाता है, उसको हकीकत कहते हैं। और चौथा है मारिफत। इसमें ईश्वर से साक्षात्कार होता है, यह साधना का अंतिम अवस्था है, इसे फना भी कहा जाता है। तो आज हमने सूफीवाद के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया और जाना कि सूफीवाद इस्लाम में सुधार करने के लिए इसकी उत्पत्ति मुस्लिम देश में हुई, अरब और ईरान जैसे देशों में। बाद में यह भारत में आया और यहाँ भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन इससे अछूता नहीं रहा और जो सूफीवाद था वो भी हम लोग से आंदोलनों से बहुत प्रभावित हुआ और सूफीवाद से भी भारतीय जो यहाँ जो धार्मिक सुधार होते उसमें से बहुत असर पड़ा। अगले अंक में हम लोग जानेंगे उनके जो सूफी जो काव्य परंपरा थी, उनका रहस्यवाद था, उसके बारे में वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए और इसके साथ ही आप लोग को बहुत बहुत नमस्कार।